नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल उठता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जो हाज़री की तड़प है और कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है और इस ज़ियारत को शरफ़ समझना और इस ज़ियारत को बाइस बरकत समझना, कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर होना और आका के वसीले से दुआ करना, फिर उन दुआओं को मुस्तजाब होने का अकीदा रखना। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये बाद में उम्मत ने इसको अपना लिया, सहाबाए किराम और ताबईन के दौर में ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ ये जिस बंदे ने कभी किताब ना देखी हो वो दावा करे तो सही है, जिसने कभी आइम्मा हदीस को न पढ़ा हो वो दावा करे तो बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है वो अनपढ़ जो हुआ, लेकिन वो बंदा ये दावा नहीं कर सकता। कम अज़ कम हदीस की 2-4 किताबें भी किसी ने पढ़ी है ना, वो ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा है कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद भी आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर सहाबा और ताबईन और बाद में आइम्मा और मुहद्दिसीन हाज़री होती नहीं है। कुरान मजीद फरमाता है, ये सूरतुन निसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया और ए हबीब मुकर्रम, अगर वो लोग जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे थे आपकी खिदमत में हाजिर होते और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते, अल्लाह से मुआफ़ी चाहते, तलब करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, यानी इनकी शफ़ाअत करते, तो कुरान मजीद फरमाता लवजदुल्लाह, तो वो लोग जो इस तरीक़ से आए हैं वो अल्लाह को पा लेंगे। कैसे? तव्वाब और रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। कि यह आयत करीमा हर दौर के साथ ख़ास है। मतलब आज अगर कोई बंदा जुल्म कर बैठे और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी गुंबद खज़रा के सामने पेश हो जाए और गुंबद खज़रा के सामने पेश होकर अपने रब की बारगाह में ये दुआ मांगे और यूं करके दुआ करे, मालिक व मौला, मैं तेरे हबीब के दर पे हाजिर हूँ, मैं तेरे हबीब के दर पे आया हूँ, ए मालिक व मौला, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मौला मेरी बख्शिश फरमा। तो उलमा फरमाते हैं कि ये आयत करीमा का जो हुक्म है वो आज भी उसी तरह है जिस तरह सहाबा किराम के दौर में था। अब ज़रा बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस आयत करीमा के तहत, ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, ज़्यादा इल्मी बात करने से आपको आसानी की तरफ लेके आता हूँ। अब देखिए, हज़ारों सैकड़ों मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस दुनिया में आए जिन्होंने बड़े बड़ा इल्मी काम किया और ये इस्लाम का खासा है। बस इस आयत करीमा को लिख कर इसके तहत एक वाक़या दर्ज किया है आइम्मा ने, और वो वाक़या किसी एक किताब में नहीं है, आप उसको दर्जनों किताबों में पढ़ लें। बहुत ज्यादा इस पर सवाल गैर मुकल्लिदीन को होता है ना, तो गैर मुकल्लिदीन जो है ना वो भी अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर उठा के पढ़ लें। वो वाक़या ये है, आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहरी के बाद एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पे आया। विसाले ज़ाहरी के बाद मज़ार पुरअनवार पे आया वो शख्स और आकर जुनून मोहब्बत के अंदर आका अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ लिपट गया। हत्ता कि वो कब्र अनवर की जो मट्टी है, एक रिवायत के मुताबिक वो अपने सर में डालने लगा कि जब उसको ये पता चला कि आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। मैंने कहा मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत को अगर ले तो ये विसाल ज़ाहरी के तीसरे दिन का वाक़या है। तीसरे दिन का वाक़या हो या कुछ अरसा बाद का वाक़या हो,
वो आया और कब्र अनवर से लिपट गया, कब्र अनवर की खाक उठाकर अपने सर में बतौर बरकत डालने लगा और हुजूर के अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और आपसे हमने अल्लाह तबारक व तआला का दीन समझा, आपसे हमें कुरान मिला, आपसे दीन मिला। या सैयदी या रसूल अल्लाह, आपसे कुरान मिला और कुरान के अहकाम मिले और उन अहकाम के अंदर ये भी हुक्म था कि जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो आपकी बारगाह में आ जाए। तो आका, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूं, मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। ये विसाले सारी के बाद की बात है। दर्जनों आइमा उठा के पढ़ ले आइमा तफसीर, जिनके बगैर तफसीर को समझना मुश्किल है। दर्जनों आइमा को उठा के पढ़ ले, ये वाकया सब ने लिखा है। या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआ बख्शिश फरमाए। और वो कहते हैं कि वो आराबी जो था ना, देहात से आने वाला, वो ये आहो बुका करके वो चला गया। एक शख्स था जिसका नाम उतबी था, वो ना कब्र अनवर के करीब लेटा हुआ था। कब्र अनवर के करीब वो शख्स लेटा हुआ था, उतबी नाम था उसका। ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आका अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और आकर फरमाया कि उतबी, वो आराबी जो था वो सही कह रहा था, जाओ उठो और जाकर उसको बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। वो उतबी जागा और वो आराबी जो पहले आओ बुका कर रहा था उसके पीछे गए और जाकर उसको कहा कि आका अलैहिस्सलाम, मुझे ख्वाब में दीदार हुआ है, फरमाया कि जाओ उतबी, उनको पैगाम दे दो कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। अब इसी के ऊपर, इस मुकाम पर इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, जो अकीदे के इमाम भी है अहनाफ के, उन्होंने लिखा है कि वो जो आराबी था वो आके कब्र अनवर के ऊपर बैठ गया और आओ बुका करने लगा, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने लगा और आका अलैहिस्सलाम को वसीला बनाने लगा। कहते हैं कि अभी वो ये कर ही रहा था कि या सय्यदी या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने जो कुरान उतारा आपके ज़रिए आया, उसमें अल्लाह के अहकाम थे। एक हुक्म ये था कि जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो आपकी बारगाह में आ जाओ। आका, मैं तो आपकी बारगाह में आ गया हूं, अब मेरी बख्शिश का सवाल करे। इमाम नसफी ने ये इबारत लिखी है कि कब्र अनवर से आवाज आई कि जाओ, खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। ये वाकया कब का है? आका के विसाले ज़ाहरी के बाद। और इसकी एक सनद इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पढ़ी कि उन्होंने लिखा कि ये वाकया 3 दिन बाद का है और इसको रिवायत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा ने भी किया कि 3 दिन बाद मौला अली फरमाते, मैं और चंद सहाबा खड़े थे, वो आराबी आया और आके कब्र अनवर पर आहो बुका करने लगा। यानी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लजाजत से बख्शिश तलब करने लगा, आपकी जात को वसीला बनाने लगा अल्लाह की बारगाह में। अगर ये वाकया मौला कायनात के सामने हुआ है और आका के विसाले ज़ाहरी के बाद हुआ है, आज किसी को कब्र अनवर पर, हुजूर के मज़ार पुर अनवार पर हाजिरी देने की दलील पूछनी चाहिए? बोलिए, नहीं पूछनी चाहिए ना। लोग पूछते हैं, हम बड़े बेखबर हैं। लोग तो यहाँ तक चले गए, उन्हें किताबों में लिखा है, वो यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मस्जिद नबवी की नीयत करके जाए, घर से रखते सफर बांधे, ये सफर जायज है, और अगर कब्र अनवर की नीयत करके वो घर से निकला तो ये सफर हराम है। ये आज जुमा पढ़ाने वाले लोगों ने भी लिखा अपनी किताबों में, नमाजें पढ़ाने वाले लोगों ने लिखा है, उनके चरों पे दस्तारे भी हैं, लंबी दाढ़ियां भी हैं उनकी। यानी ये ऐसा कौल है तारीख इल्म के अंदर जो उलमा ने रद्द किया, कबूल ही नहीं किया कि आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर सफर और कब्र की नीयत से सफर हराम कैसे हो सकता है। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहरी के बाद भी कब्र अनवर के ऊपर सहाबे किराम इसी तरह हाजिर होते थे जैसे आज ज़ायरीन मदीना जाते हैं, पहले काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, अपने आप को गुनाहों से पाक करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के जिक्र में मदहोश हो जाते हैं
और काबतुल्लाह से गुनाहों से पाक होकर बारगाह रिसालत माब में हाजिरी देते हैं और अपने ऊपर शफाअत की मोहर लगवाते हैं। तो कब्र अनवर के ऊपर कब्र अनवर की नीयत के साथ आने वाले 1400 साल की उम्मत का तरीका ये रहा, इसलिए कि सहाबा किराम का तरीका ये था। आइए मैं इसके ऊपर पहली रिवायत पढ़ रहा हूँ। ये रिवायत हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। कहते हैं कि आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला क़ुर्ब रसूल में दफन होने के लिए इजाज़त तलब की ताकि हम वक्त ज़ियारत रसूल से सैराब होते रहें। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला का मज़ार बन गया मज़ार मुस्तफ़ा में, तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तड़प के अंदर दिन गुजारते रहे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आप इजाज़त देती हैं कि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन में मेरा मज़ार बन सकता है? तो फिर इजाज़त मिल गई और मज़ार फ़ारूक आज़म आज भी कदमैन रसूल में है। फिर इसी तरह हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये ऐसे सहाबी हैं, ये फ़िलिस्तीन का ख़ित्ता, मुल्क शाम का ख़ित्ता जिसको अर्ज़ रूम कहा जाता था, रोमन अम्पायर्स, ये ख़ित्ता 3-4 नाम कभी नहीं भूल पाएगा। खालिद बिन वलीद का नाम नहीं भूल पाएगा, अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम नहीं भूल पाएगा, हज़रत आमिर बिन आस का नाम नहीं भूल पाएगा। इस खित्ते को ऊपर इन सहाबा की बड़ी खिदमात है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़त पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को शाम की तरफ कूच करने के लिए शहर से बाहर निकलने को कहा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले मस्जिद नबवी में हाजिर होकर 4 रकत नमाज अदा की, फिर आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी दी और बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर सलाम दिए। जब आप मुल्क शाम का सफ़र करने के लिए गए, यानी बैतुल मक़दस का सफ़र था, मुल्क शाम का सफ़र था, ये सफ़र की शुरुआत इस तरह हुई कि मज़ार मुस्तफ़ा पे हाजिरी दी पहले। इसको कई आइमा ने इस बात को रिवायत किया। इमाम बुखारी लाए इसको किताब फ़दाइल सहाबा के अंदर, और भी कई आइमा किराम इसको लाए। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र इसको रिवायत करते हैं। मरवी है कि हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौलत करा पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता रो दिए। फिर रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और महबूब की याद में खूब आंसू बहाए। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे भाइयों, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। आप दोनों हिदायत देने वाले, हिदायत याफ्ता थे और आप दुनिया से खाली हाथ रुखसत नहीं हुए। ये मज़ार मुस्तफ़ा पे खड़े होकर मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये तरीका था। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसको इमाम दारमी और कई आइम्मा ने सनद सही के साथ इस वाक़े को लिखा। कहते हैं मदीना पाक के अंदर न कहत पड़ गया, खुशकिसाली हो गई, कहत पड़ गया। कहते हैं कि ना वो लोग सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आकर कहा, कहत पड़ गया है, लोग भूख प्यास की वजह से मर रहे हैं और बारिश नहीं हो रही, तो क्या करें? आपने फरमाया कि पहले जब बारिश नहीं होती थी तो क्या करते थे? हाँ, पहले जब बारिश नहीं होती थी तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देते थे और हुजूर की बारगाह में आके कहते हैं, या रसूलल्लाह दुआ करें, बारिश नहीं हो रही। तो आका अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते थे, आसमान खाली होता था, दुआए रसूल उठती थी तो बादल आते बरसने लग जाते थे और हफ्ता हफ्ता बारिश होती रहती थी। तो फरमाया कि अब बारिश नहीं हो रही तो जाओ उसी मज़ार पर और आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के ऊपर से ना, पंजाबी में कहते हैं कि मोग खोल दो ताकि आसमान कब्र रसूल को देखे। ब्रैकेट का तर्जुमा, कब्र रसूल को देखे आसमान, जब देखेगा ना तो बह पड़ेगा। तो कहते हैं कि सहाबा इकराम ने जाकर ना हुजरा पाक जो था, हुजरा पाक से एक यानी सुराख कर दिया जिससे आसमान और कब्र रिसालत माप के माबैन फ़र्क ख़त्म हो गया।
तो कहते हैं जैसे ही ये काम किया इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। कहते हैं उस साल इतनी बारिश हुई कि उस साल को आमुल फतह का नाम दे दिया गया, खुशहाली का साल। ये जो सहाबा हैं इकट्ठे होकर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आकर कहा बारिश नहीं हो रही, और उनका कहना कि जाओ दरबारे रिसालत वहां पे जाकर ऊपर से एक सुराख कर देना और बारिश हो जाएगी, और सुराख किया और बारिश हुई। उस वक्त कब्र अनवर के ऊपर हाजिर होने का तसव्वुर किया था। बोलिए, यही तसव्वुर था ना जो आपका और मेरा आज है। बोलिए, है मुल्ला लोगों के पास इस बात में ये बहस के अलावा कुछ नहीं कि ये तो सनद ज़ईफ़ है जी, इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। बस ये बात वीडियो के ऊपर ये बात की, वीडियो बंद कर दी कि कौन सा किसी के सामने बैठना है। इसको इमाम दारमी ने लिखा है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, और लिखकर इसकी सनद को सही कहा। सहाबा किराम का मिजाज ही ये था। वो आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के ऊपर इसी तरह ही आया करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ये मामूल था, और उनके गुलाम हज़रत नाफ़े इसको रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वो किसी सफ़र से आते, सफ़र से आकर सवारी से उतर कर वो घर नहीं जाते थे, सवारी से उतर कर आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पे आ जाते, और कब्र अनवर पे आते और हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर आकर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबता या अबा। इसका मतलब है ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, ऐ सय्यदा सिद्दीक़ अकबर आप पर सलाम हो, ऐ मेरे वालिद गिरामी आप पर सलाम हो। कहते हैं कि जब वो यूं सलाम कर लेते तो उसके बाद फिर घर जाते। ये अंदाज रहा है तारीख के अंदर, हमेशा जज्बात आका अलैहिस्सलाम के मज़ार पुरअनवार के बारे में ऐसे ही रहे हैं। आज लोगों का ज़हन मुंतशिर किया जा रहा है, और कई लोगों ने तो कोशिश करके इसको शिरक तक बना दिया है। अल्लाह के बंदो, ये तो मोहब्बत की बात है। कब्र अनवर पे कोई बंदा हाजिर होता है तो उसका अकीदा क्या होता है? उसका अकीदा यही होता है कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया हूं। जब वो मानता है कि इस मज़ार पाक के अंदर कब्र है, तो वो रसूल पाक को खुदा कैसे मान सकता है? वो अल्लाह का हबीब मानकर, आका अलैहिस्सलाम को, ज़ात अक़दस को वसीला मानकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और बख्शिश की उम्मीद रखता है। तो ये अकीदा 1400 साल पहले भी ऐसा था, और ये आज भी ऐसा है। आज भी अगर कोई बंदा इस अकीदे को गलत कहे तो उसको गलत कहा जाएगा, 1400 साल के इल्म को रद्द नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक वाक़या और भी है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है। इमाम बैहक़ी शोबुल ईमान में लाए, हदीस नंबर 4164। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, ये सहाबी रसूल हैं। कहते मैंने अनस इब्न मालिक को कब्र मुस्तफ़ा पर आते देखा। उन्होंने वहाँ आकर तवक्कुफ़ किया, अपने हाथ उठाए, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो नमाज अदा करने लगे हैं। फिर उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और वापस चले गए। अब इस रिवायत के ऊपर उलमा ने मुख्तलिफ बहसें की। वो ये, जब हम सलाम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं कि नहीं? बोलो यार सारे, हाथ उठाते हैं कि नहीं? हम तो सिर्फ हाथ ही उठाते और सलाम अल्लाह के रसूल पे पढ़ते हैं। लोग हमारे ऊपर शिर्क के फतवे जड़ देते हैं पकड़ के। इस रिवायत के अंदर लफ्ज़ है कि हज़रत अबू उमामा बाहिली कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक को देखा और वो हाथ उठाए उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने लगे। वो जरा मुझे बताओ ना, वो दुरूद सलाम हाथ उठाकर किस तरह पढ़े होंगे? हाथ उठाकर या तो यूं सलाम पढ़ा होगा, ये तरीका हो, या हाथ उठाकर यूं सलाम पढ़ा होगा, यही दो तरीके। जब हदीस पाक के अंदर ये लफ्ज आ गए ना कि उन्होंने हाथ उठाया, मैंने गुमान किया कि शायद वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने दुरूद सलाम आका अलैहिस्सलाम पे पढ़ा, तो इसका मतलब है हाथ खुले होना, हाथ उठाकर ऐसे,
या हाथ उठाकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ मांगना, दुरूद पढ़ना, आका की ज़ात को वसीला बनाना, ये सहाबे किराम के अमल से हर चीज साबित रही है। फिर आगे देखें, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने जलील और कदर सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर, ये ताबईन में बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बे रसूल में रोते हुए देखा, और रोते हुए वो पता क्या कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वो रोते हुए कह रहे थे यहाँ वो जगह है मज़ारे पुरअनवार पे खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ इशारा करके वो फरमा रहे थे, अर्ज कर रहे थे, कहते थे कि यही वो जगह है जहां फिराके मुस्तफ़ा में आंसू बहाए जाते हैं। मैंने आका अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना है, मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। साहबी रसूल कब्र मुस्तफ़ा, वो हदीस पाक है ना सही बुखारी की, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है, फरमाया कि ये जन्नत का रोज़ा है। अब उलमा ने इसके ऊपर मुख्तलिफ कलाम किए। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इस, क्योंकि आका ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है मिंबर और घर के, यानी आका अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा अक़दस है ये हुजरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। मिंबर से लेके यहाँ तक की जगह फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, ये जन्नत की एक क्यारी है। उलमा फरमाते चूंकि आका ने फरमाया कि ये जन्नत का हिस्सा है, क़यामत वाले दिन ये खित्ता जन्नत की तरफ उठा लिया जाएगा। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, फरमाया कि अगर ये जन्नत का टुकड़ा है तो यही तो वो जगह है जहाँ फिराके रसूल में आंसू बहाए जाते हैं। आज आंसुओं को रोकने वालों से सवाल है, आंसू बहाना तो शुरू से ही है, ऐसा ही होता रहा। अच्छा, एक रिवायत और पढ़ता हूँ, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको लिखा, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर के अंदर, मौजमुल औसत के अंदर, फिर तक़ियुद्दीन सुबकी ने शिफाउल अक़साम के अंदर, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर, इमाम हिंदी ने कंजुल उम्माल के अंदर, बड़ी हदीस की किताबों में ये रिवायत है। और रिवायत सुने, आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहरी के बाद के दिन मरवान आया और उसने देखा कि कोई शख्स जो हुजूर दी कब्र नूं जफा पा के ते आका अलैहिस्सलाम दी कब्र नाल लिपटिया पिया, जफा पा के हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ सिमट गया, आका अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ चिमटे हुए हैं। मोहब्बत का तकादा ही ऐसा है। और आकर मरवान ने कहा तदरीमा तसरा, भैया क्या कर रहे हो? अब उनको ये नहीं पता कि जो लिपटने वाले हैं वो कौन है। उन्हें अपने इल्म के मुताबिक यही कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहते हैं कि उन्होंने सर उठाया और सर उठाकर कहा कि मैं किसी पत्थर और ईंट के पास नहीं, मैं आका अलैहिस्सलाम के पास आया हूं। और जब सर उठा के पीछे की तरफ देखा तो वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी खुद थे जो कब्र मुस्तफा के ऊपर चिमट गए थे हुजूर की कब्र अनवर के साथ। और वो फरमा रहे थे, लोगों ये मज़ार है, ये दरबार है, इसको कभी भी पत्थर ईंट मत समझो। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना आका का विसाल हुआ तो मदीना पाक छोड़ के चले गए। जो अजान देते थे और कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो वो जब ये अल्फाज कहते थे तो आका अलैहिस्सलाम को देखते भी थे। ऐसा मौज़िन तो हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद वो मदीना पाक से हुजूर का फ़िराक नहीं बर्दाश्त हो सका। आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी ज़ियारत से महरूमी बर्दाश्त नहीं हुई तो मुल्क शाम चले गए। एक दिन आका अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल वो वक्त नहीं आया कि तुम हमारे मदीने में वापस आओ। वो सुबह उठे तो उन्होंने इस ख्वाब का यही मतलब निकाला कि शायद मेरा बुलावा है मदीना पाक में। सुबह उठे, तैयार हुए और मदीना पाक की तरफ चल दिए। सफ़र करते आए, मदीना पाक पहुँच गए और मदीना पाक पहुँच कर ना आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के ऊपर बैठ कर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब जैसे जैसे मदीना पाक के लोगों को इस बात का पता चलता गया
कि मोहसिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी आ गए हैं, मोहसिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी आ गए। लोगों की तबीयतें, लोग जोग दर जोग मस्जिद नबवी में इकट्ठे होने लगे, हत्ता कि मस्जिद नबवी भर गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, ऐलान हो गया कि मोहसिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी आ गए। और साहबजादे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा और हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी आ गए। और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ार पुरअनवार पर थे और आकर कहा, बिलाल आज वो अजान सुनाओ जो हमारे नाना को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि हुज़ूर वो अजान में आका को देख कर पढ़ा करता था, मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं है। फरमाया कि नहीं, आप जो अजान हमारे नाना को सुनाया करते थे वही अजान सुनाए। शहजादों का हुक्म था तो आप उसी चबूतरे पे चढ़ गए और चबूतरे पे चढ़कर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान देना शुरू कर दिया। आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब अजान देते देते यहाँ पहुँचे ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ये कहा तो दाएं बाएं देखा और ढूंढा वो चेहरा अक़दस को जिसका हुस्न बेमिसाल था, जिसकी ज़ात लाजवाब थी, जो अपनी ज़ात में अपनी तमसील नहीं रखते थे, जो अपनी शान में अपना सानी नहीं रखते थे, जो अपनी मुस्कुराहट के अंदर अपना सानी नहीं रखते थे, जिनकी अज़मत और शान को किसी पैमाने में तोला नहीं जा सकता, जिनकी अज़मत को कमा हक़ूक़ बयान नहीं किया जा सकता, जिनकी ज़ात अक़दस में इतने महासिन हैं कि उनके हुस्न का अंदाजा नहीं किया जा सकता। कहते जब कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद रसूल अज़ान कही तो आका ने इस्लाम के चेहरे अक़दस को ढूंढा। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं और मुसल्ले के ऊपर देखते हैं तो वो चेहरा अक़दस यानी आका ने इस्लाम की ज़ियारत नहीं होती। कहते गश खाकर चबूतरे से नीचे गिर पड़ते तो बेहोश हो जाते हैं। होश आती है तो अपना रखते सफ़र उठाते हैं और उठाकर भी शाम की तरफ चल पड़ते हैं और साथ ये कहते जाते हैं कि हुजूर के बगैर मदीना में रहना मुमकिन नहीं, आका के बगैर मदीना में रहना मुमकिन नहीं, हुजूर के बगैर मदीना में रहना मुमकिन नहीं, यानी आका की ज़ियारत के बगैर मदीना में जीना मुमकिन नहीं। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मदीना पाक के अंदर कभी भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। जिस दिन बिलाल हबशी मदीना पाक में आए और हुजूर की अज़ान कही, सारे लोग जैसे ही आवाज़ बुलंद हुई अल्लाहु अकबर अल्लाह, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये तो वही अज़ान है जो आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुआ करती थी। तो कहते हैं कि बिलाल हबशी अपनी अज़ान पूरी न कर सके और हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हाज़िरी देकर वापस शाम चले। कितनी रिवायतें मैंने पढ़ी, ये सारी हदीस के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम पे मज़ार पुरअनवार पे हाज़िरी देना मना कब था, कौन सी तारीख के अंदर था? सहाबा किराम से लेकर आज तक आप किसी भी इमाम इल्म को उठा के देख लें, इस बात को इनकार ही किसी ने नहीं किया। किसी बंदे को जुनून है कि नहीं इमाम बुखारी से दिखाओ, इमाम बुखारी की जिंदगी बड़ी बड़ी है। इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी ये कब्र मुस्तफ़ा पे बैठ के लिखी गई है। इमाम बुखारी लिख के आगे थे, तराजिमुल अबवाब जो है वो कब्र मुस्तफ़ा पे बैठ के लगाए हैं। इमाम मुस्लिम हाज़िरी देते रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो हालांकि बड़े इमाम थे, जिंदगी के अंदर मदीना पाक से बाहर नहीं गए, इस वजह से कि कहीं मुझे मौत ना आ जाए मैं मदीना से बाहर। आका ने फरमाया कि अगर कोई मर सके तो मदीने में, क्या फरमाया? अगर कोई मर सके तो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँ। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की रहमत से ये दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक